अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। अकाउंटिंग के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज चैनल पर मौजूद हैं। इकोनॉमिक्स के सॉल्व मॉडल पेपर, इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज का टेस्ट ये भी चैनल पर मौजूद है। और मैंने मेरा सॉल्व गेस्ट पेपर भी चैनल पर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का भी सॉल्व मॉडल पेपर, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उर्दू और इंग्लिश दोनों में, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का सॉल्व गेस्ट पेपर ये भी आपके लिए चैनल पर है। इतनी सारी एफर्ट्स के बाद मैं बस एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो भी आप देखें कितनी लंबी है। इस वीडियो बनाने में बहुत सी एफर्ट्स लगती है और इन रिटर्न मैं आपसे बस यही चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट ऑनलाइन देखें। दैट मीन्स नेट ऑन रहे और आप देखें। होता क्या है कि आप लोग आते हैं और वीडियो देखते हैं, अच्छा यार ये कंटेंट तो हमारे मतलब का है सर, अच्छा पढ़ाते हैं, चलो डाउनलोड कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि YouTube इस वीडियो को रैंक नहीं करता, दूसरे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचती और वो समझता है कि यार ये कंटेंट ठीक नहीं है और जो यूट्यूबर है, जो ये टीचर है या जो भी कंटेंट जो इसका है, जो पढ़ा रहा है, इसमें बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। अब उन्हें क्या पता कि आप आते हैं, देखा हाँ यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, चलो इसको देख लेंगे और डाउनलोड कर लिया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार कंप्लीट नेट ऑन करके देखें और उसके बाद इसको आप डाउनलोड कर लें और फिर जितनी बार चाहें आप रिपीट करें, देखें। एफर्ट्स लगते हैं और अगर एफर्ट्स पर आप लोग की तरफ से रिवॉर्ड नहीं आएगा, और रिवॉर्ड क्या है, अच्छे से कमेंट और वीडियो को ऑनलाइन देखना, तो फिर थोड़ा सा मज़ा नहीं आता, मोटिवेशन नहीं मिलती। और आप जानते हैं कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट सेक्शन बी सॉल्व करूँगा और मॉडल पेपर का, और हाँ इसके बाद सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। और सबसे खास बात ये कि मैं अपना प्रैक्टिस पेपर अकाउंटिंग का दूंगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैंने उनकी बहुत सी अच्छे से तैयारी करवाई है और मेरे मॉडल पेपर के क्वेश्चन और गेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश ये कि आप लोग की भी अच्छे से अच्छी तैयारी करवाई जा सके और आप लोगों से ढेर सारी दुआएं ली जा सके। वंस अगेन कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ख़ास बात अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आप जब भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कर रहे हैं या जब भी कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपके पास प्रॉपर टूल्स हों। रेज़र, स्केल, शार्पनर, पेन और पेंसिल। पहला क्वेश्चन आपके पास जनरल का है और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मिस्टर काशिफ, अ सोल ट्रेडर ड्यूरिंग मार्च 2021। याद रखिएगा, जब भी आप अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सवाल को बखूबी पढ़ें, बगौर पढ़ें और समझें कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। एक बार सवाल को थॉरली पढ़ने के बाद आपने फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहा है मार्च 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹50,000। मार्च 4 को ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹10,000। मार्च 7 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अदनान फॉर ₹4,000। मार्च की 10 को गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अदनान टू ₹500। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू मिस्टर बासित, रिसीव कैश 3,000 फ्रॉम मिस्टर बासित, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। और रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि मेक जनरल एंट्रीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म गिविंग नरेशन बिलो ईच एंट्री। तो अब हम सवाल को सॉल्व करने जाते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे और हेडिंग है आपके पास यहाँ पर, जो ऑनर है, जो बंदा है, उसका नाम है मिस्टर काशिफ। आपने यहाँ पर लिखा मिस्टर काशिफ। और क्या बनाने जा रहे हैं
जनरल जर्नल। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने पेंसिल और स्केल लेना है और जनरल जर्नल के कॉलम बनाने हैं। याद रखिएगा जनरल जर्नल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर आपकी ग्रिप हो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो चैनल पर मौजूद है। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम हो कि कौन सा अकाउंट एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा अकाउंट लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और ऑनर इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए जनरल जर्नल की एंट्री बनानी है। ये तमाम चीज़ें चैनल पर मौजूद हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है पार्ट 1 अकाउंटिंग की, उनको देखिएगा और यकीन जानिए कि बहुत ही आसान तरीके से इन बेसिक चीज़ों को समझाया गया है, जिसकी बदौलत आप बआसानी तौर पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सलाहियत रख लें। अब कॉलम बनाने के बाद आपने यहाँ पर पहला कॉलम बनाना है डेट, फिर पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। अब चूंकि ये तमाम अमाउंट्स पाकिस्तानी करेंसी में हैं, इसलिए आप RS यानी रुपीस लिख देंगे यहाँ पर कॉलम्स के एंड में। पहली ट्रांजैक्शन है आपके पास, याद रखिएगा जर्नल जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। MCQs आएगा पेपर में, आप मार्क माय वर्ड्स लिख लें। और वीडियो तो है ही चैनल पर, आई एम श्योर पेपर जब ख़त्म हो जाएगा तो आप कहेंगे यस सर ये वाला MCQs आया था, आपने कहा था कि जनरल जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वीडियो जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब सबसे पहले आपने ईयर लिखा, ईयर है आपके पास 2021 मार्च की 1। पहली ट्रांजैक्शन में आपको कह रहा है कि भाई, सवाल को ज़रा सा जूम कर देते हैं, आप सही नज़र आएगा आपको। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹50,000। अभी बिजनेस शुरू कर रहे हैं और कारोबार में कैश लेकर आ रहे हैं। कैश हमारा एसेट है, पहले से बढ़ रहा है, हम डेबिट करेंगे। आपने कहा कैश डेबिट। और वो शख्स अपनी पर्सनल रिसोर्सेज से कारोबार में पैसे लेकर आ रहा है, यानी इन्वेस्ट कर रहा है। जब भी ये वर्ड इन्वेस्ट का यूज़ हो तो आपने कैपिटल को क्रेडिट करना है। आपने यहाँ लिख दिया कैपिटल क्रेडिट। अब कैश आपके पास 50,000 है और कैपिटल भी 50,000। देखें कैश हमारा एसेट था, पहले से बढ़ रहा था, इसलिए हमने डेबिट के कॉलम में लिखा। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये ऑनर अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से कर रहा है, लिहाजा कैपिटल को भी यहाँ लिखा और क्रेडिट यहाँ किया। एक बात आपको बताता चलूँ, स्टूडेंट्स जो अक्सर गलती करते हैं, सब चीज़ें यहाँ लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं, गलत है। एसेट्स जो है यानी जो चीज़ डेबिट हो रही है उसको आप बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और जहाँ डेबिट की जो आइटम्स हैं, जो अकाउंट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल उसके बाद से ही आप क्रेडिट के स्टार्ट करेंगे। अब नरेशन की बारी है, जो कि सवाल में उसने बताया, आपने कहना है। नरेशन बहुत ही आसान है। देखें आप अगर सवाल को लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹50,000, आप लिखें टू रिकॉर्ड कि आपने रिकॉर्ड किया है। अच्छा, टू रिकॉर्ड मिस्टर काशिफ, कि भाई ये मिस्टर काशिफ है। अब बिल्कुल जो आपके पास सवाल दिया हुआ है उसको देखें, क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। तो अब आपने कहा टू रिकॉर्ड मिस्टर काशिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, और यूं आपकी नरेशन भी बन गई और पहली जो एंट्री थी वो भी बन गई। एंट्री बनाने के बाद
आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी ये जो एंट्री है वो ख़त्म हो गई। अब एक बात बताता चलूँ, बच्चे कहाँ गलती करते हैं। ये जो नरेशन है ये आपकी इन कॉलम से बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ बच्चे नरेशन लिखते वक्त क्या डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिख लेते हैं, गलत है, मार्क्स कटेंगे। याद रखिएगा अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। अब वंस अगेन सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹10,000। आपने कहा मार्च की 4 तारीख है। अब इसमें बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, यानी कैश जो आपके पास बिजनेस में मौजूद है उसको वो बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है। तो जो बैंक है वो आपका एसेट है, पहले से बढ़ जाएगा। डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, आपने कहा बैंक, डेबिट के कॉलम में इसकी अमाउंट लिखेंगे 10,000, क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, बढ़ रहा है। कैश कारोबार से हम बैंक में ले गए, एक जगह से दूसरी जगह ले गए। अच्छा, कारोबार से कैश निकाल के हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो कारोबार का जो कैश है वो कम हो गया, कैश हमारा एसेट है। आपने कहा कैश क्रेडिट और ये 10,000। नरेशन देनी है टू रिकॉर्ड। देखिए सवाल को देखें क्या लिखा है, ओपन अ बैंक अकाउंट। आपने लिखा टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट। तो यूं आपकी ये जो परेशानी है ना कि सर ये नरेशन नहीं लिखी जाती, बड़ा औखा काम है, तो ये नरेशन वाला मसला भी यहाँ सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला इस सवाल के बाद। देन इसके बाद मार्च की 7 को आपके पास कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अदनान फॉर ₹4,000। आपने कहा मार्च की 7। अब सबसे पहले देखें इस सवाल में ज़रा बगौर देखिएगा, पहला वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, परचेज। अच्छा, ये जो परचेज का जो वर्ड है ना, ये परचेज हमारा एक्सपेंस है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। ये परचेज का वर्ड हम सिर्फ उस वक्त ही लिखेंगे जब हम मर्चेंडाइज जो है वो ख़रीद रहे हो, यानी वो गुड्स खरीद रहे हो जो हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं। हम सिर्फ उस पर अपने परचेज लिखेंगे। अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आ जाता परचेज इक्विपमेंट, तो हम परचेज नहीं लिखते, हम इक्विपमेंट लिखते। कहता परचेज लैंड, तो हम परचेज नहीं लिखते, हम लैंड लिखते। कहता परचेज ऑफिस फर्नीचर, तो हम परचेज का वर्ड नहीं यूज़ करते, हम वो ऑफिस फर्नीचर लिखते। यहाँ पर परचेज गुड्स कह रहे हैं, लिहाजा परचेज हमारा एक्सपेंस है, पहले से बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट करते हैं। मैंने कहा परचेज लिख दूंगा। परचेज कर रहे हैं गुड्स कितने की, 4,000 रुपये की। परचेज हमारा एक्सपेंस है, पहले से बढ़ रहा है, मैंने डेबिट के कॉलम में लिख दिया। और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर खरीद रहे हैं। अकाउंट पेबल हमारी लायबिलिटी है, पहले से बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट करते हैं। आपने कहा, यहाँ लिख दूंगा अकाउंट पेबल, और यहाँ पर आपने बंदे का नाम लिख दिया मिस्टर अदनान, और 4,000 रुपीज़ यहाँ क्रेडिट कर दिए। नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड। टू रिकॉर्ड के बाद ज़रा सवाल देखें, एंट्री देखें जो आपको बनाने के लिए दी गई। उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो लिख दो भाई टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अदनान। यूं आपने ये ट्रांजैक्शन भी बना ली। इसके बाद इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद मार्च की 10 तारीख को कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अदनान, कि मिस्टर अदनान को हमने क्या किया, मिस्टर अदनान से हमने गुड्स रिटर्न कर दी। अच्छा, गुड्स रिटर्न कर दी, कोई बात नहीं भाई, रिटर्न कर दी। अच्छा, जब देखो सवाल में जब हमने परचेज किया था क्या एंट्री बनाई, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब जब सामान वापस कर रहे हैं तो ये एंट्री क्या हो जानी चाहिए, उलट जानी चाहिए। शाबाश। आप बोलोगे भाई अकाउंट पेबल, तो डेबिट कर दूंगा, कर दो भाई अकाउंट पेबल डेबिट, क्योंकि सामान जब ख़रीदा था तो अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया था।
अब जब वापस कर रहा हूँ तो अकाउंट पेबल डेबिट कर दूंगा, क्योंकि अब उस बंदे को कम पैसे देने होंगे, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। आपने कहा अकाउंट पेबल डेबिट 500 रुपये। अच्छा जी, मैंने कहा एंट्री रिवर्स करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज। लेकिन परचेज का मतलब तो सामान खरीदना होता है। अब हम सामान वापस कर रहे हैं, तो आपने बोला भाई परचेज रिटर्न हो रहा है, पूरी बात कर दो। तो अब यहाँ पर परचेज रिटर्न लिख दिया। परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा। तो जब भी आप सामान खरीदें तो एंट्री बनाएंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। अगर कैश पे खरीदें तो कैश को क्रेडिट, उधार पे खरीदें तो अकाउंट पेबल को क्रेडिट। सामान वापस करेंगे, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा। अगर उधार पे खरीदा हो, कैश पे खरीदा हो तो कैश डेबिट, और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया। आपने नरेशन लिखनी है। अब टू रिकॉर्ड लिखा। सवाल में देखें क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अदनान। आप कह दो टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अदनान। मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी होनी चाहिए। हम यहाँ पर ये एंट्री भी हमने बना ली, इस तरह की लाइन ड्रॉ कर दी। अब आ जाए मार्च की 10 के बाद 16 तारीख को एंट्री में हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है उसमें कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू मिस्टर बासित। आपने कहा सामान इसमें बेच रहे हैं, उधार पर बेच रहे हैं। अच्छा जी, जब भी सामान उधार पर बेचते हैं तो हम बोलेंगे सामने वाले बंदे से पैसे लेने हैं, तो हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, पहले से बढ़ रहा है, डेबिट होगा, लिहाजा हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 6,000 रुपये का। एक बात बताता चलूँ, जब आपने अकाउंट पेबल लिखा, बंदे का नाम लिखा, जब अकाउंट रिसीवेबल लिख रहे हैं तो भी उस शख्स का नाम लिखेंगे, ये लाजमी देखिएगा। मिस्टर बासित, अकाउंट रिसीवेबल आपने डेबिट कर दिया मिस्टर बासित। आप सामान बेच रहे हैं, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। आपने कहा सेल्स क्रेडिट, और ये 6,000 रुपये से नरेशन है टू रिकॉर्ड सेल्स गुड्स ऑन अकाउंट। गौर फिक्र इस बात पे करें आप कि जैसे जो ट्रांजैक्शन लिखी है मैं उसी की मदद से नरेशन बना रहा हूँ, लिहाजा नरेशन बनाने की परेशानी आपकी दूर हो जानी चाहिए। अब आ जाए मार्च की 22 को। मार्च की 22 की ट्रांजैक्शंस को बनाने के लिए हमें दोबारा जनरल का कॉलम बनाना है। हम यहाँ पर दोबारा लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखिए, मैं इस बार कॉपी पे कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर देखिएगा, प्लेलिस्ट में अकाउंटिंग की मैंने जनरल के सवाल कराए, बोर्ड पे करवाए। इस बार कॉपी पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मालूम हो सके कि कॉपी पे प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। खैर, आपने दोबारा यहाँ लिखा डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, और लाइन ड्रॉ कर दें। मार्च की 16 तारीख की ट्रांजैक्शन आप बना चुके हैं। अब मार्च की 22 तारीख की ट्रांजैक्शन है। मार्च की 22 तारीख की ट्रांजैक्शन में कह रहा है रिसीव कैश 3,000 फ्रॉम मिस्टर बासित। मिस्टर बासित से 3,000 रुपये आपने रिसीव किए हैं कैश। आपने कहा अच्छा भाई, पहले तो डेट डाल देता हूँ 2021 मार्च की 22। आपने बोला कैश रिसीव करें, कैश मेरा एसेट है, लिहाजा आपने कैश को डेबिट कर दिया। और कितने कैश रिसीव किया है, 3,000 रुपये। अच्छा, अब मिस्टर बासित से ले रहे क्यों है पैसे, देखो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल है, उस बंदे से पैसे लेने थे 3,000 रुपये, 6,000 टोटल लेने थे। अब वो बंदा 3,000 रुपये दे रहा है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हो जाएगा, याद रखना। ये इसी वजह से मैं अकाउंट रिसीवेबल
पर बंदे का यानी कस्टमर का नेम लिखता हूँ। अब मिस्टर बासित ने देने थे 6,000, अब वो 3,000 दे रहा है, तो ये अकाउंट उसका कम हो जाएगा। देखो बढ़ रहा था, डेबिट किया, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। हमने कहा अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, कम हो रहा है लिहाजा क्रेडिट करेंगे। नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड। अब देखो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, रिसीव कैश 3,000 फ्रॉम मिस्टर बासित। आप लिख लो टू रिकॉर्ड रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर बासित। यूं आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद कह रहा है 2021 मार्च की 25 तारीख, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 2,000 फॉर पर्सनल यूज़। आपने कहना है कि भाई कैश वो कहाँ से निकाल रहा है, बैंक से निकाल रहा है। तो पहले बताएं, पर्सनल यूज़ के लिए जब भी निकालेगा ना, जब भी कोई भी चीज़ निकाले तो आंख बंद करके उसको ड्राइंग कर दो और ड्राइंग को डेबिट कर दो। याद रखना, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए चाहे मर्चेंडाइज निकाले चाहे कैश निकाले, आपने ड्राइंग को डेबिट करना है। आपने बोला ड्राइंग डेबिट 2,000 और बैंक क्रेडिट 2,000 रुपये से, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक हमारा एसेट है। जब बढ़ रहा था हमने डेबिट किया, यहाँ जब अब कम हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। देख रहे हो, आपने कहा टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारी ऐसे हो गई। अच्छा, मैं आगे लिख लेता हूँ फॉर पर्सनल यूज़। इतने आराम से आपको कभी भी किसी ने नहीं समझाया होगा। बहुत ही रिलैक्स होकर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ और ये सवाल हमारा इख्तिताम को पहुँचा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, टेक द ट्रांजैक्शंस कंटेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पेपर एंड सेट अप necessary T account in the general ledger and post the transaction therein, put and balance the account। हमने बोला कोई गल नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं। ये ट्रांजैक्शन हमने बनाई है, अब इनमें जो जो अकाउंट बने ना हमने वहाँ बनाने। किसने बनाने? टी अकाउंट शेप में लिखा हुआ है, टी अकाउंट ने बनाओ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है मिस्टर काशिफ जनरल लेजर, क्योंकि आप जनरल लेजर बना रहे हैं मिस्टर काशिफ का। अब एंट्रियां देखिए, सबसे पहले आपने कौन सा अकाउंट बनाया है? कैश का, तो आप टी अकाउंट बनाएंगे इस तरह से। यहाँ लिख देंगे कैश, यहाँ पर डी आर जिसका मतलब है डेबिट, यहाँ पर सी आर जिसका मतलब है क्रेडिट। अब मार्च की 2021 को कैश डेबिट हो रहा है। आपने बोला आप कैश के अकाउंट में, यहाँ डेट लिखेंगे 2021 मार्च की 1 कैश डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से? 50,000 से। ये बात समझ में आई? यहाँ डेट लिख दी, यहाँ अमाउंट लिख दी। अब बीच में गैप है, गैप क्यों छोड़ा है मैं बताता हूँ। आपने बताना है कि भाई ये जो 50,000 डेबिट हो रहा है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। आपने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया। कैश के बाद जो दूसरा अकाउंट आपको बनाना है डेफिनेटली वो कैपिटल का अकाउंट है। आपने इस तरह फिर स्केल से एक लाइन ड्रॉ की और कैपिटल डेबिट क्रेडिट। अब बगौर जायज़ा लें, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। आपने बोला कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ सबसे पहले डेट डालूँगा
2021 मार्च 1 कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कैश, तो हमने यहाँ पर कैश लिख दिया। नेक्स्ट अकाउंट में बैंक डेबिट हो रहा है, यानी अब आप एक नया अकाउंट बनाएंगे बैंक का। बैंक को डेबिट कर दिया और ये यहाँ क्रेडिट। अब बैंक डेबिट हो रहा है, आपने बोला मैं यहाँ सबसे पहले डेट डालूंगा 2021 मार्च की 4 तारीख। बैंक डेबिट हो रहा है 10,000 से, और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि कैश क्रेडिट हो रहा है, आपने यहाँ पर कैश लिख दिया। अब दूसरा अकाउंट आपका कैश का है, जो कि आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप बोल रहे हैं कैश क्रेडिट हो रहा है, लिहाजा आप कैश को यहाँ क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। आपने डेट डाल दी 2021 मार्च और मार्च की 4 तारीख। कैश क्रेडिट हो रहा है, कितने से कैश क्रेडिट हो रहा है? 10,000 से। आपने यहाँ पर 10,000 लिखा, और अब यहाँ रीज़न में क्या लिखेंगे? कैश क्रेडिट हो रहा है, रीज़न क्या है? क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है, तो आपने यहाँ पर बैंक लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब ना आपने परचेज का अकाउंट बनाया हुआ है, ना अकाउंट पेबल का अकाउंट बनाया हुआ है, लिहाजा अब आप ये दोनों अकाउंट बनाएंगे। आपने कहा कि मैं यहाँ ये दोनों अकाउंट बनाऊंगा, लिहाजा इस तरह लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर लिख दिया परचेज। अब आप देखें मार्च की 7 डेट है आपके पास, परचेज डेबिट हो रहा है। आपने बोला ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ लिखूँगा 2021 मार्च की तारीख है हमारे पास 7 तारीख। परचेज डेबिट हो रहा है, लिहाजा आपने यहाँ डेबिट साइड पे 4,000 लिख दिया। पर्टिकुलर में आप अकाउंट पेबल में शरदनान लिखेंगे यहाँ, यानी इस तरफ जो जगह खाली है यहाँ आपने लिखना है अकाउंट पेबल। अब आपको दूसरा अकाउंट बनाना है अकाउंट पेबल का। आपने कहा अच्छा भाई चलो अब एक और अकाउंट बना लेते हैं अकाउंट पेबल का। अब आपने यहाँ एक और अकाउंट बनाना है, और वो अकाउंट है आपके पास अकाउंट पेबल। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। अब अकाउंट पेबल ब्रैकेट में नाम लिखा है मिस्टर अदनान, आपने यहाँ लिख दिया मिस्टर अदनान। अब अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है मार्च की 7 तारीख को 4,000 से। आपने कहा बहुत अच्छे भाई 2021 मार्च की 7 तारीख क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, और रीज़न क्या है? डेबिट क्या हो रहा है? डेबिट परचेज हो रहा है, तो आपने यहाँ पर परचेज लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, उसमें अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है। मार्च की 10 तारीख है। आपने बोला हमारे पास पहला अकाउंट पेबल में शरदनान ये बना हुआ है, डेबिट हो रहा है। आपने कहा 2021 मार्च की कौन सी तारीख है? 10 तारीख। सवाल देखें यहाँ पर मौजूद है, उसमें ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि मार्च की 10 तारीख को गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अदनान 500, दैट मीन अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है। आपने यहाँ 500 रुपये डेबिट में लिख दिए। रीज़न क्या बताया? रीज़न है परचेज रिटर्न। अब आपने यहाँ पर परचेज रिटर्न लिख दिया। परचेज रिटर्न का अकाउंट आपके पास नहीं बना हुआ, लिहाजा अब आप परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे। आपने यहाँ लिख दिया
परचेज रिटर्न, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। अब परचेज रिटर्न आपके पास क्या हो रही है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है। मार्च की 10 तारीख है, आपने कहा पहले मैं डेट डाल देता हूँ 2021 मार्च की 10। परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है कितने से, 500 रुपये से। रीज़न क्या है, अकाउंट पेबल, आपने लिख दिया अकाउंट पेबल और ब्रैकेट में बंदे का नाम मिस्टर अदनान। तो यूँ आपके पास आपने इस ट्रांजैक्शन को भी मार्च की 10 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये इसी तरह से अकाउंट बनते जाएंगे और ये चलता जाएगा। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। 3 ट्रांजैक्शन रह गई हैं, ये आपने करनी है और करके मेरे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन जो कि फेसबुक पर मौजूद है वहाँ पोस्ट करना है। आई विल डेफिनेटली चेक कि आपने किस तरह बनाया है। अभी मैं आपको फुडिंग और बैलेंसिंग करना बताता हूँ। ये काम हमने पोस्टिंग किया, याद रखना। जर्नल से कहाँ लेकर आ रहे हैं, लेजर में, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। अब करते हैं भाई फुडिंग और बैलेंसिंग। सबसे पहले आपने करना क्या है कि ये देखें, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, अब देखें दोनों साइड का जो टोटल है ना वो पेंसिल से छोटा सा लिखना है। आपने बोला इस साइड का टोटल है 50,000। मैं जानबूझ के पेंसिल से छोटा सा लिख रहा हूँ क्योंकि आपने भी ऐसे ही लिखना है। अच्छा, लिखने के बाद आपने देखना है बड़ी अमाउंट कौन सी है। देखिए बड़ी अमाउंट ये 50,000 है, डेबिट साइड की है, तो इस तरह डबल लाइन ड्रॉ करनी है, इधर भी और इधर भी, दोनों जानिब एक ही सेम लाइन में, और फिर पेन से लिख देना है 50,000। ये बात समझ में आई। अब स्मॉल साइड कौन सी है, तो स्मॉल साइड क्रेडिट साइड है। आपने मंथ की लास्ट डेट डालनी है 2021 मार्च की 31 और 10,000 यानी ये जो आपने पेंसिल से अमाउंट लिखी है इसको इस टोटल में से माइनस करना है। 10,000 में से 50,000 माइनस कर दें, आप कहेंगे 40,000। और यहाँ पर आपने लिखना है बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड, दैट इज C/F, ठीक है। अब बैलेंस CF डबल लाइन के ऊपर आ रहा है। बैलेंस BF आपने यहाँ लिखना है जहाँ बड़ी वैल्यू है, यानी BF का मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। आपने लिखा 2021 मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल 1 40,000 रुपये आपने यहीं लिखे थे, उसको यहीं कर दिया और ये आपके पास आ गया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब ये काम तो हमने कर लिया। अब आए कैपिटल पर। कैपिटल में भी आप इसी तरह करेंगे, 2 लाइन्स को गैप देंगे, इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर पेंसिल से छोटा सा बैलेंस लिख दें। ये अमाउंट है 50,000, आपने लिख दिए 50,000। यहाँ कितने, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0। फिर आपने करना क्या है, इस तरह डबल लाइन्स को ड्रॉ करें। अब मुझे बताएं बड़ी अमाउंट कौन सी है, 50,000 या 0। आप कहेंगे डेफिनेटली सर 50,000 बड़ा है, उसको आपने दोनों तरफ लिख दिया। स्मॉल साइड कौन सी है, स्मॉल साइड ये रही, तो बैलेंस CF आपका इस बार यहाँ आएगा। आपने कहा 2021 मार्च की 31, यहाँ लिख देंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। 50,000 लिखा इसलिए कि 0 में से 50,000 माइनस कर दो, 50,000 ही आएगा। अब जब बैलेंस CF यहाँ आया है तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल 1 को जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा वो यहाँ आएगा। जितनी अमाउंट बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड में, सेम अमाउंट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड में आएगी। अब आ जाए बैंक के पास। बैंक के कॉलम को मैं इसलिए नहीं क्लोज कर रहा अभी कि जो हमारी 25 तारीख की ट्रांजैक्शन है उसमें बैंक यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। बहुत सी ट्रांजैक्शंस हमारी अभी बाकी हैं,
ये कैश को भी अभी क्लोज नहीं करना था, कैश का अकाउंट भी अभी नहीं बनाना था, लेकिन जस्ट आपको सिखाने के लिए। तो आपने करना क्या है, वो जो 3 ट्रांजैक्शंस रह गई हैं उनको पुट करना है। और अब आई होप आपको ये फुटिंग, यानी जो हम पेंसिल से बैलेंस लिखते हैं फुटिंग, और ये बैलेंसिंग ये आ गई होगी। आपने सही टी अकाउंट बनाकर, यानी उन 3 ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करके आपने मेरे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर पोस्ट करना है, और मैं बताऊंगा कि आपने जनरल लेजर ठीक बनाया है या नहीं बनाया। 3 ट्रांजैक्शंस रह गई हैं, तीनों ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स को लिखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक एंड रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। दैट मीन्स के रिक्वायर में हमें 3 कॉलम कैश बुक मांगी है। कैश बुक का सवाल है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, आपने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है माजिद अ ट्रेडर यूज अ 3 कॉलम कैश बुक ऑन September 1st 2020। ही हैड कैश ऑन हैंड 78,000 एंड कैश एट बैंक 1,09,000। ड्यूरिंग September ही कंप्लीटेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। माजिद ट्रेडर का ये काम है, कारोबार है, उसके पास जो कैश जो हैंड था, कैश हाथ में था यानी दुकान पर मौजूद था, वो 78,000 है, और कैश एट बैंक 1,09,000 है, और ये इस मंथ में ये ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी है हमारे पास। और हाँ, सबसे पहले एक बात बताना चलूँ, जब भी आप कैश बुक बना रहे हैं तो इस तरह पेज आपके पास आमने सामने हो। इस तरह नहीं कीजिएगा कि एक क्वेश्चन आप, यानी एक साइड आप यहाँ बना रहे हैं और एक साइड आप यहाँ बना रहे हैं, दैट में रिसिप्ट साइड यहाँ बना रहे हैं, पेमेंट साइड वहाँ बना रहे हैं। ये मत कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। कैश बुक बनाए, दोनों पेजेस आमने सामने हो। अब आपने कहा कंपनी है हमारी, यानी माजिद अ ट्रेडर है, तो आप इसी तरह लिख लें भाई, माजिद ट्रेडर। आप क्या बना रहे हैं, आप बना रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक। आपने बोला बना रहे हैं भाई 3 कॉलम कैश बुक। और क्या कर रहे हैं, फिर डेट है आपके पास, कब की बना रहे हैं, सितंबर की, तो आप बोलेंगे फॉर द मंथ ऑफ September 2020। ये करने के बाद आपने कैश बुक के कॉलम्स को ड्रॉ करना है। कैश बुक के कॉलम को ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम बनाएं डेट का, फिर उसके बाद पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस सेल्स डिस्काउंट कैश और बैंक। अब यहाँ आ जाए, यहाँ पर भी इसी तरह से डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस परचेज डिस्काउंट कैश और बैंक, और फिर इन्हें बॉक्स में बंद कर दें। देखिए, कॉपी पर सॉल्व करवाने का मकसद ये कि आपको कंप्लीट प्रेजेंटेशन आ जाए कि कॉपी पे किस तरह करना है। और मैं क्वेश्चन यूजुअली बोर्ड पर करवाता हूँ, प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देखिएगा। क्वेश्चन बोर्ड पर हो रहे हैं, लेकिन ये जिस आप लोगों के लिए कॉपी पे करवाए जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ लिखेंगे आप डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड, आपकी मर्जी है, कैश बैंक। डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस परचेज डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड
कैश और बैंक। ये साइड आपकी डेबिट साइड है और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड है, यानी ये साइड रिसिप्ट साइड है। जब भी आप पैसे रिसीव करेंगे इस तरफ लिखेंगे, और जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे तो वो यहाँ करेंगे, रिसिप्ट पेमेंट। आप चाहें तो लिख लें, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दें, डजेंट मैटर। अब स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है, कह रहा है ऑन सितंबर 1 को काम हो रहा है। ज़रा गौर करें, यहाँ सवाल आपके सामने मौजूद है, फोकस कीजिएगा सवाल पर जब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। On September 1st, 2020, he had cash on hand 78,000 and cash at bank 1,09,000। आपने कहा पहला काम हो रहा है 2020 सितंबर की 1 को और ओपनिंग बैलेंस है। कैश आपके पास है 78,000 और कैश एट बैंक है 1,09,000। दूसरी ट्रांजैक्शन में आपको कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन अकाउंट रुपीज़ 20,000। देखिए यहाँ पर आपके पास कैश का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, उधार का अकाउंट नहीं है। लिहाजा आप सिर्फ इसमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका ताल्लुक कैश से या बैंक से, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं, कैश बुक कर रहे हैं। आपने कहा सितंबर की 1 है, सामान बेच रहे हैं, लिहाजा सेल्स लिखेंगे। कैश पर कितने का बेच रहे हैं, 30,000, तो बस आपने यही रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड इसमें नहीं करना, याद रखिएगा। फिर 7 तारीख को बोल रहे हैं रिसीव अ चेक। अब एक बात बताता चलूँ, बड़े गौर से सुनिएगा और खुदा का वास्ता है गलत मत कीजिएगा, इसलिए तवज्जो से सुनिएगा। रिसीव अ चेक 17,500। जब भी आप एक चेक रिसीव कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि क्या वो चेक उसी दिन बैंक में जमा हो रहा है। अगर वो चेक उसी दिन बैंक में जमा हो रहा है तो आप बैंक को डेबिट करेंगे, लेकिन अगर वो चेक उस दिन जमा नहीं हो रहा बल्कि फ्यूचर में किसी डेट को जमा हो रहा है तो आपने कैश को डेबिट करना है। आप 7 तारीख को बोल रहे हैं एंट्री है रिसीव अ चेक फॉर ₹17,500। अभी चेक 17,500 रुपये का आप रिसीव करें, क्या उसी दिन बैंक में जमा हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? सवाल से बारे सवाल ने बताएगा ये फ्यूचर में जमा हो रहा है। तो अब 18 तारीख की ट्रांजैक्शन देके बोल रहे डिपॉजिट इनटू बैंक द चेक रिसीवर सितंबर की 7 तारीख को। तो ये 7 तारीख का चेक 18 को जमा हो रहा है, तो आप इसे कैश रिकॉर्ड करेंगे। आपने कहा 7 तारीख है, आप चेक रिसीव कर रहे हैं 17,500 रुपये का इन फुल सेटलमेंट ऑफ जमाल अकाउंट, जमाल से रिसीव करें। तो आपने बोला यहाँ पर लिखूंगा अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि जमाल वो प्यारा कस्टमर है जो कि हमें पैसे दे रहा है। आज के ज़माने में उधार कोई ले ले तो वो देता नहीं है, लेकिन जमाल ने दे दिया। जमाल इज़ अ गुड बॉय। अभी जमाल हमें 17,500 रुपये का चेक दे रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ 17,500 रुपये कैश में लिखूंगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि मैं अभी ये चेक बैंक में जमा नहीं करवा रहा। 17,500 रुपये यहाँ लिखे और कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट जो है ये अलाउड आप लिख सकते हो, या सेल्स डिस्काउंट लिख लो या डिस्काउंट अलाउड लिख लो। 18,000 रुपये के बदले 17,500 रुपये का चेक रिसीव किया तो 500 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। फिर 11 तारीख को ये बोल रहे हैं इशूड अ चेक। अभी इशूड अ चेक, आपने एक चेक इशू किया। अच्छा, ये चेक इशू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास से पेमेंट जाएगी, माइनस होगी, तो यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखना है, क्योंकि देखो आप ये बता रहे हो क्रेडिट और ये पेमेंट साइड है। आपने कहा 2020 सितंबर की 11 तारीख। आपने कहा इशूड अ चेक, एक चेक इशू कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, टू मुबीन। तो इसका मतलब अब आपने यहाँ लिखना है अकाउंट पेबल और ब्रैकेट में लिख दोगे मिस्टर मुबीन। अच्छा, उसको चेक दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका बैंक कम होगा 14,700 रुपये से, और पेमेंट कितनी देनी थी 15,000, तो 300 रुपये डिस्काउंट है, ठीक है। 18 तारीख को बोल रहे डिपॉजिट द चेक। अब देखो आपने उस चेक को कैश की कंसिडर किया हुआ है,
अब जब बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, ये कैश बैंक में जमा करवाएंगे, बैंक बढ़ जाएगा, वेरी गुड 17,500 रुपये। और ये कैश बैंक में चला गया तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब आपने बोला कैश कम हो रहा है 17,500 रुपये। अच्छा, ये वो ट्रांजैक्शन है यानी 18 तारीख सितंबर की वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक में भी आ रही है और कैश में भी आ रही है, यानी एक ट्रांजैक्शन दोनों साइड को इफेक्ट कर रही है। तो इसको आप बोलोगे कॉन्ट्रा एंट्री, लिहाजा यहाँ सी लिखोगे। याद रखना ये सी लिखने के नंबर होते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है आप सब में ही लिख दो सी भाई नंबर मिलेंगे, ओ भाई जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से लिखेंगे। खैर, अब यहाँ बैंक डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स बैंक बढ़ रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न है कि कैश कम हो रहा है, और यहाँ कैश कम हो रहा है, रीज़न क्या है, क्योंकि बैंक बढ़ रहा है। 18 के बाद 27 तारीख के बोल रहा है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 7,000 फॉर पर्सनल यूज़ एंड 5,000 फॉर ऑफिस यूज़। आपने बोला 27 तारीख की ट्रांजैक्शन है, मैंने इससे पहले जनरल करवाया, बोला जब भी पर्सनल यूज़ का वर्ड आए क्या लिखेंगे, याद करो, गैस करो, पर्सनल यूज़। शाबाश, पर्सनल यूज़ जब भी आए तो आपने ड्राइंग लिखना है। आपने एक बोला ड्राइंग को डेबिट करेंगे, और ये दोनों चीज़ें यानी बैंक से पैसे निकाल रहा है 7,000 पे, आपने 7,000 बैंक से कम कर दिए। फिर 27 तारीख को ये बोल रहा है कि ऑफिस यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, यानी अब बैंक में से पैसे निकल के जा रहे कहाँ है, ऑफिस में। तो आपने बोला बैंक से पैसे निकल रहे हैं कितने, 5,000, और जा कहाँ रहे, ऑफिस में जा रहे हैं, लिहाजा आपने यहाँ लिख दिया। अब ये अकाउंट दोनों को इम्पेक्ट कर रहा है, दोनों साइड्स को, तो आपने इस तरफ दोनों जाने में सी लिख लिया। अब देखो यहाँ बैंक क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, कैश, तो आपने यहाँ कैश लिख लिया। यहाँ कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक, तो आपने यहाँ पर बैंक लिख लिया। अब ये ट्रांजैक्शन क्योंकि दोनों को इम्पेक्ट करी, 27 तारीख की ट्रांजैक्शन हमने दो हिस्सों में बनाई। बोल रहा है बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, आपने बोला ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग लिखेंगे, यहाँ पर बैंक क्रेडिट होगा। और कैश बैंक से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैश बैंक से निकल रहा है और जा रहा है ऑफिस में, तो ऑफिस में कैश बढ़ जाएगा। खैर, ये पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। पहली रिक्वायरमेंट में था कि इन ट्रांजैक्शंस को पुट करना है कैश बुक में। दूसरी रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि भाई ब्रिंग डाउन द बैलेंस, अब बैलेंसिंग करनी है। ये काम थोड़ा सा औखा काम है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूँगा और इंशाल्लाह ताला इस सवाल के बाद आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आपने ट्रांजैक्शन लिखने के बाद जो भी है ना, 2 लाइन्स छोड़ देनी है। जैसे ही लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ है, आपने कहा 1-2 लाइन छोड़ी और लाइन ड्रॉ कर दो। जो लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हो वो लाइन ऐसे ड्रॉ इधर भी करनी है, ऐसा ना हो ये वाली इधर है वो इधर है। अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। अब आप यहाँ पे लिख लो 500, टोटल कर लो कॉलम का, आपने कहा 500। अच्छा, यहाँ इसका टोटल करते हैं, तो भाई 78 और 30, 1,08,000, 1,08,000 और 5,000 ये आपके पास आ जाएंगे। चलो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो ऐसे ही पेंसिल से टोटल कर लेता हूँ। 78, 30, 5,000 और 17,000। तो 1,30,500। तो यहाँ पर 1,30,500 आ रहा है, और यहाँ पर 109 और 17,500, 1,26,500। अब इस तरफ आते हैं, यहाँ लिखूँगा 300, 17,500। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा 26,700। उम्मीद है ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपको कैश और बैंक का टोटल करना है, इसको नहीं छेड़ना, लिहाजा इसके नीचे डबल लाइन लगा दें, भाई इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। अब देखें, ज़रा गौर करें, आपने करना क्या है, देखें गौर करना है कि भाई 1,30,500 यहाँ है और 17,500 यहाँ है। बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप बोलेंगे 1,30,500। तो भाई इस तरह लाइन कॉलम ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो इधर भी, और इस तरह लाइन ड्रॉ कर लो इधर भी।
और फिर इसे डबल लाइन ड्रॉ कर दो, इसे डबल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा 1,30,500 बड़ी वैल्यू है तो इसको यहाँ भी लिख लिया आपने, और 1,30,500 यहाँ है तो इसको यहाँ भी लिख लिया। इस तरह से 1,26,500 यहाँ पर है और 26,700 यहाँ पर है, तो आपने बोला 1,26,500 को आप यहाँ भी लिख लो और 1,26,500 को यहाँ भी लिख लो। अब मुझे बताओ कि बड़ी अमाउंट यहाँ थी तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कहाँ आएगा? याद करो टी अकाउंट में शिकायत है, बिल्कुल स्मॉल साइड पर आएगा क्योंकि वहाँ पर छोटी अमाउंट है। देखो बड़ी अमाउंट 1,30,500 है, स्मॉल अमाउंट 70,500 है, तो बैलेंस CF यानी कैरिड फॉरवर्ड यहाँ आएगा। आप सितंबर की 30 यहाँ लिखो और लिख दो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अब 1,30,500 में से आप 17,500 को माइनस कर दो तो आपके पास 1,13,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, मैंने कहा भाई 130,500 को माइनस कर देते हैं 17,500 में से, 0 0 0 10 में से 3 2 में से 1,13,000, तो आपने कहा 1,13,000 ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब आपने कहा बैलेंस CF ये रहा, तो अब सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर का। अक्टूबर की फर्स्ट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आपने डबल लाइन के नीचे लिख देना है 1,13,000। ये बात समझ में आई? देखो कैश को अलग करेंगे, बैंक को अलग करेंगे, याद रखना, हमेशा याद रखना। अच्छा, ये करने के बाद आपने कहा भाई अब बैंक की बारी है, तो हमारे पास 1,26,500 ये मौजूद है, जिसमें से माइनस कर देना है 26,700। आपने कहा 0 0 15 है, ये 8 हो गया और ये 15 में से 6 चले गए, आपके पास 9 और ये 2 में से ये यहाँ पर 1 रह गया, 11 में से चले गए, तो 99,800 रुपीज़ आपके पास जो है यहाँ आ जाएगा। अब बैलेंस CF 99,800 इधर आ रहा है, आपने कहा बैलेंस फिर CF यहाँ आ रहा है, तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ आ जाएगा 99,800। देखें कैलकुलेटर नहीं है, अगर लेट सपोज इम्तिहान में आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो आप भी इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्वेश्चन ये वाला यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। देखें पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, सबसे ख़ास बात ये कि सेकेंड ईयर के भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो अपने दोस्तों के साथ या फेसबुक पर लिंक को शेयर कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेंथी क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पर यासिर एंड को, और क्या बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और क्या है, फॉर एज ऑन Jan 31st 2021। अब आपने यहाँ लिखा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली उन एंट्रीज पर इन्वॉल्व होता है, मौजूद होता है, वो एंट्रीज पर होता है कि जिनमें ये बताया जाता है कि भाई बैंक और हमारे बैलेंस में डिफरेंस के रीजंस क्या हैं।
यहाँ पर आप लिखेंगे कैश बुक और यहाँ पर आप लिखेंगे पासबुक। इस सवाल को समझाने के लिए बस एक ही बात बताता चलूँ आपको, जो कि आपने जहन में रखनी है कि अगर हमने प्लस किया है यानी हमारी कैश बुक है, हम अगर प्लस कर रहे हैं तो बैंक को भी प्लस करना चाहिए, बैंक अगर माइनस कर रहा है तो हमें भी माइनस करना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ जो समझाने की है वो ये कि पासबुक में कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है ना, तो इसका मतलब वो ऐड हो रहा है। यूँ मैं लिख देता हूँ नीचे ताकि आपको जहन में रहे कि यहाँ क्रेडिट का मतलब प्लस है और डेबिट का मतलब माइनस है, और हमारे पास डेबिट का मतलब प्लस है और क्रेडिट का मतलब माइनस है। और ये जहन में रहेगा आपके तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सवाल में पहला बोल रहे हैं कि बैलेंस दिया हुआ है, आपने लिखा है यहाँ पर ए बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक 10/5/50। बी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 13,000। अब सी ए बोल रहा है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 30,000 ऑफ विच बैंक हैज कलेक्टेड 16,000। आपने चेक जमा करवा दिया बैंक में, आपने जमा करवा दिया बैंक में चेक डिपॉजिट 30,000, बैंक ने सिर्फ 16,000 कलेक्ट किए, बाकी क्या है, बाकी बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। अच्छा आपने तो जमा करवा दिया, आपने प्लस किया होगा, बैंक ने कलेक्ट नहीं किए तो अभी किसको कलेक्ट करना चाहिए, बैंक को कलेक्ट करना चाहिए। ये हमेशा याद रखो, इसका मतलब ये कि अनक्लियर्ड चेक क्या है, अनक्लियर्ड चेक। तो हमेशा याद रखना अनक्लियर्ड चेक जो है वो ऐड हो जाएगा कहाँ, पासबुक में। 14,000 प्लस का निशान लगा रहे। डी में बोल रहे चेक इशूड फॉर पेमेंट 40,000 ऑफ विच 31,000 वर पेड बाय बैंक, बाकी 9,000 रुपये बैंक ने पेड नहीं किए, इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं हुए या आउटस्टैंडिंग चेक है। अच्छा जब आपने 40,000 के चेक दिए होंगे कस्टमर अपने जो बंदे हैं जिनको कि भाई ये लो मैंने तुम्हें पैसे देने थे, तो अपने पास आपने माइनस कर दिया होगा, अपने पास आपने माइनस कर दिया होगा यानी कैश बुक में माइनस कर दिया होगा। 31,000 रुपये बैंक ने दे दिए, बैंक ने 31,000 माइनस किए, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 9,000 रुपये का। ये 9,000 रुपये अभी तक बैंक ने माइनस नहीं किए, तो आप कहेंगे लेस अनप्रेजेंट चेक। ये याद रखिएगा, अनक्लियर्ड चेक ऐड हो रहा है पासबुक में, अनप्रेजेंट चेक लेस होता है। और अकाउंटिंग में हम जब भी माइनस के लिए यूज़ करेंगे तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। पेमेंट नहीं हुई है अनपेड चेक भी बोल सकते हो आप इसको, अनप्रेजेंट चेक को, जो कि माइनस करना है यहाँ पासबुक से। नेक्स्ट आपके पास है, उसमें कह रहे हैं ई है कि प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब यहाँ देखो मैं पहले बता चुका हूँ, जब बैंक कोई चीज़ क्रेडिट करेगा इसका मतलब प्लस, क्या प्लस, शाबाश। तो बैंक ने प्रॉफिट को प्लस किया है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं पहले बता चुका हूँ जब बैंक प्लस करेगा तो आपको भी प्लस करना है, आप कहोगे ऐड नॉट रिकॉर्डेड प्रॉफिट। आपने रिकॉर्ड नहीं किया, सवाल में देखिए गौर से, कैश बुक बोल रहा है, कैश बुक हमारे पास है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने यहाँ प्लस कर दिया। इसके बाद कह रहे हैं बैंक चार्जेस 400 रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट ओनली। अच्छा बैंक ने चार्जेस काटे, बैंक चार्जेस काटेगा, बैंक कोई चार्जेस काट रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास से पैसे माइनस हो रहे हैं। बैंक चार्जेस काट रहा है, चार्जेस काटेगा तो माइनस होगा। अच्छा बैंक ने माइनस कर दिया, कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स जब बैंक स्टेटमेंट में लिखा है दोबारा लिखेंगे नहीं, हम अब कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में। अच्छा बैंक चार्जेस काट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस हुई होगी अमाउंट। आपने हमेशा
जब भी बैंक चार्जेस काटे तो आपने हमेशा बैंक चार्जेस को, ये याद रखिएगा, हमेशा बैंक चार्जेस को आप लेस करेंगे कैश बुक में से। और मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हमेशा, हमेशा बैंक चार्जेस लेस होगा कैश बुक में से, और हमेशा ये जो प्रॉफिट क्रेडिट होता है ये बैंक कैश बुक में ऐड हो जाएगा। जी ट्रांजैक्शन है, कह रहा है ऑनलाइन डिपॉजिट बाय कस्टमर। अभी कस्टमर ने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो आपका बैंक बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली आप बोलेंगे कस्टमर ने डिपॉजिट कराया बैंक में, बैंक बढ़ जाएगा। आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आप लिखेंगे ऑनलाइन डिपॉजिट। तो अब हमने 7000 ऑनलाइन डिपॉजिट यहाँ लिख लिया। ऐसे दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब अगर ये बैलेंस बराबर आ रहा है तो आप बोलेंगे बैलेंस रिकनसाइल। अच्छा जी, बैलेंस बराबर आ रहा है, किस तरह करेंगे? आप 10,550 को 850 में जमा करेंगे, 400 उसमें से माइनस करेंगे और 7,000 उसमें जमा कर देंगे। तो आपका बैलेंस आना चाहिए, कितना आना चाहिए? आपका बैलेंस आना चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे कितना आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लाजमी कि आपका ये बैलेंस कितना आ रहा है बैंक रिकन्सिलेशन का। और फेसबुक पर हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपने रिमेंबर जो लेजर है उसको पोस्ट करके बताना है, उसको सॉल्व करके बताना है। मैंने लेजर अकाउंट्स की 3 ट्रांजैक्शन नहीं लिखी, इसलिए लेजर का बैलेंस डिफरेंट आ रहा था। मेरा मेन फोकस था कि आपको बता सकूं कि ये एंट्रियां पोस्ट कैसे होती हैं, और ये बता सकूं कि इनकी फुटिंग और ये बैलेंसिंग किस तरह होती है। कैश का बैलेंस डिफरेंट आएगा आपका, क्योंकि 2 ट्रांजैक्शंस नहीं लिखी हुई इसमें। वो 2 ट्रांजैक्शन जब आप लिखेंगे तो ये बैलेंस डिफरेंट होगा, बैंक का बैलेंस डिफरेंट आएगा। आप देखेंगे, सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन सॉल्व करके लाजमी सेंड कीजिएगा कहाँ? मेरे ग्रुप फेसबुक पर जो कि कॉमर्स ऑनलाइन के नाम से मौजूद है। मेरे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को फेसबुक पर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर ये वीडियोस मौजूद है। तो इन केस कभी अगर आपके पास पैकेज ना हो यूट्यूब पर वीडियो देखने का, तो उस पेज पर भी ये वीडियोस मौजूद हैं। डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपने ऑनलाइन देखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।